सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। आप हैं राजेश सुमन जी। हम हीरो हैं लेकिन इनसे इंस्पायर होते हैं। मुझे लगता है नेचर बचाने के लिए जो आपका मुहिम है, ये पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ट्री मैन अगर कोई सच में है तो वो है राजेश सुमन जी। मैं ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार सुमन पर्यावरण को बचाने के लिए और देशवासियों में पर्यावरण के प्रति जनचेतना भरने के लिए, हुनकार भरने के लिए मैं ऑक्सीजन बचाओ हेतु यात्रा कैंपेन चला रहा हूँ। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ हरा पेड़ पौधा जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं लोगों से कि हर अवसर पे, जन्मदिन हो या बर्थडे हो या शादी का सालगिरह हो, हर अवसर पे पौधरोपण करने का एक कल्चर डेवलप होना चाहिए। और अब तक मैं पूरे देश भर में 58,000 किलोमीटर का पैदल, साइकिल से, बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से मैं विभिन्न नुक्कड़ पे जाकर, शहर में जाकर, गांव में जाकर मैं इस चीज़ को कैंपेन कर सका उन लोगों को अवेयर करने के लिए। वाह। बिहारी खबर देख रहे तमाम दर्शकों को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इनसे इंस्पायर हों और अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने भाई बहन, माता पिता सबके साथ एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं। तो बिहारी खबर न्यूज़ चैनल को भी दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद। जय हिंद मैम। ये आवाज़ पूरे बिहार के लगभग 1300 करोड़ जनता को जाना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की ज़रूरत है। जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ कुश्ती से। भारत को मैंने चौथा स्थान दिलाया है विश्व में कुश्ती के क्षेत्र में। ऊपर जो सरकार जो बैठे हुए हैं उनका कुछ मतलब इसमें लेना देना नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे इस खेल के लिए या किसी भी खेल के लिए बिहार में। इसीलिए खेल को ना बढ़ावा दिया जाता है बिहार में, ना उसको एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है खेल को। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में मौजूद हैं। आज यहाँ कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें 38 ज़िलों से आए 38 अलग अलग लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में अच्छा काम किया है, सोशल वर्कर के रूप में काम किया, लोगों की मदद की है। वैसे लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। हम आज आपको बता दें कि आज APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि भी है। हम बिहारी खबर की ओर से उन्हें बहुत बहुत नमन करते हैं। और यहाँ पे आप हमारे साथ देख रहे हैं कि तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। तो चलिए जानते हैं उनसे कि वो कलाम अवार्ड पाकर कितना अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे। ये देख रहे हैं हमारे साथ कि इन्होंने इसे ऑक्सीजन के लेवल कैसे कम हो रहा है, कैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, लोग सांस लेने में तकलीफ़ें हो रही है, आने वाले दिनों में सांसें भी खरीदना पड़ेगा, ऐसा जताया जा रहा है। तो ये हमारे साथ आप देख सकते हैं, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। और ये इन्होंने बहुत अच्छे से पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ थीम पे इन्होंने अपना ड्रेसअप किया है, कॉस्ट्यूम किया है। तो चलिए इनसे जानते हैं इन सब के पीछे क्या है। जी, सबसे पहले आपको हरित नमस्कार। मैं ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार सुमन पर्यावरण को बचाने के लिए और देशवासियों में पर्यावरण के प्रति जनचेतना भरने के लिए, हुनकार भरने के लिए मैं ऑक्सीजन बचाओ हेतु यात्रा कैंपेन चला रहा हूँ। इस कैंपेन का नाम दे रखा हूँ और इस कैंपेन के माध्यम से मैं सांकेतिक डेमो के माध्यम से लोग बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ, अभी आप चेत जाओ। अभी आप नहीं चेतोगे तो आने वाले समय में O2 कमी होगी, जिससे हमारे पेट पर और हमारे बच्चों के पेट पर O2 का सिलेंडर हुआ करेगा। और जैसा कि आपने कोविड में देखा, ऑक्सीजन कमी से लोग तरफ तरफ के मर रहे थे। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ हरा पेड़ पौधा जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं लोगों से कि हर अवसर पे, जन्मदिन हो या बर्थडे हो या शादी का सालगिरह हो, हर अवसर पे पौधरोपण करने का एक कल्चर डेवलप होना चाहिए। तो मैं इस सांकेतिक डेमो के माध्यम से बताना चाहूँगा। देख रहे होंगे मेरे पीठ पर पानी का जार है और जार में पौधा है और पौधा से O2 निकलती है और वो O2 ऑक्सीजन मास्क के माध्यम से मेरी नाकों तक आ रही है। मैं इसके माध्यम से बता रहा हूँ कि आप चेतिए, नहीं चेतोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय में O2 कमी होगी और जिससे हमारे पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। आप समाचार पत्रों में देखते आ रहे होंगे, बड़े बड़े मेट्रो का आबो हवा जहरीली हो चुकी है। वहाँ PM 2.5 की मात्रा, PM 10 की मात्रा, सल्फर की मात्रा, उसमें सीसा की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में घुल चुकी होती है और वो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं तो एक तरह से लंग्स कैंसर का शिकार हम लोग हो जाते हैं। शहर के लोग देखते होंगे, शहर के लोग ही हार्ट अटैक के शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि शहर का आबो हवा जहरीली हो चुकी होती है। वहाँ हम लोग कंक्रीट का जंगल बसाते हैं, जंगल को सफाई करके हम लोग कंक्रीट का जंगल बसाते हैं। तो इस पेड़ पौधा लगाने की आवश्यकता है। और अब तक मैं पूरे देश भर में 58,000 किलोमीटर का पैदल, साइकिल से, बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से मैं विभिन्न नुक्कड़ पे जाकर, शहर में जाकर, गांव में जाकर मैं इस चीज़ को कैंपेन कर सका उन लोगों को
अवेयर करने के लिए। वाह, तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि इन्होंने एक बहुत अच्छा थीम, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। आप हैं राजेश सुमन जी, हम हीरो हैं लेकिन इनसे इंस्पायर होते हैं। मुझे लगता है नेचर बचाने के लिए जो आपका मुहिम है, ये पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ट्री मैन अगर कोई सच में है तो वो है राजेश सुमन जी, जो दलसिंह सराय से बिलोंग करते हैं और ऑक्सीजन बांटते रहते हैं। तो दिल से धन्यवाद है। इस चैनल के माध्यम से बिहारी खबर देख रहे तमाम दर्शकों को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इनसे इंस्पायर हों और अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने भाई बहन, माता पिता सबके साथ एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप लगाते हैं पेड़? मैंने वोटिंग ट्री दिया है मैम। वोटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आइकन हूँ मैं, हीरो राजन कुमार। हमारा कॉन्सेप्ट है वोटिंग ट्री के माध्यम से लोगों को अवेयर करना कि भाई आपको वोट करना चाहिए, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए मुझे वोटिंग ट्री का जनक भी कहा जाता है। लेकिन हमने तो 101 पेड़ लगाकर लोगों को संदेश दिया 101 पंचायत में। ये जनाब अब तक लाखों पेड़ लगा चुके हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। शादी, ब्याह, बर्थडे, मरनी, मतलब कोई बच्चा बेटी के सम्मान में कहीं कोई पास करता है तो उसको पेड़ लगाने के लिए ये प्रेरित करते हैं। तो मतलब नेचर अब सुरक्षित ट्री मैन के हाथ में है। दिल से धन्यवाद है। कलाम यूथ जो लीडरशिप अवार्ड है वो मुझे भी मिल रहा, मैं मुंगेर से सेलेक्ट होकर आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ जो सबसे ख़ास लगा वो ट्री मैन से मिलना। इनका ये देख सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी एक्टर को भी मात दे सकते हैं। ये जिस तरीके से ऑक्सीजन का मास्क पहने हुए पीछे ऑक्सीजन का बॉक्स लिए हुए जा रहे हैं मैम। मैं कब से देख रहा हूँ कि बिहारी खबर इनको कवर किए जा रही है, तो बिहारी खबर न्यूज़ चैनल को भी दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद। जय हिंद मैम। आपको भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही यहाँ पे जितने भी यूथ आए हैं जिन्हें कलाम अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, उन सबों को बहुत बहुत बधाई। और ये जो ट्री मैन है इन्हें भी बहुत बहुत खास करके बधाई कि ऐसा उपदेश दे रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि हर खुशी के मौके पे एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और लोगों से। ये हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ सुनील कुमार। ऐसे सुनील गुरु के नाम से पूरे मगध रेंज में हम प्रसिद्ध हैं। और मैं बुद्ध की धरती, बुद्ध की ज्ञान की धरती मगध से, बोधगया से यहाँ आया हूँ। ये ख्वाब फाउंडेशन को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि जितने युवाओं को एक संगठित करके एक मंच पर लाके मुन्ना सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह का मुकाम वो बिहार में किए हैं। वाह, आपको भी यहाँ अवार्ड मिल रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक देख सकते हैं इनके सर पे इन्होंने टोपी के रूप में पहना है, बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। ये क्या है सर? जी सर, ये मैं आपके चैनल बिहारी खबर को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि ये आवाज़ पूरे बिहार के लगभग 1300 करोड़ जनता को जाना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की ज़रूरत है। तकरीबन विकसित राज्य जो हो चुके हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, 371 धारा के तहत में इसके विशेष पैकेज मिल रहा है। हम बिहारी में बहुत सारा कमी है, बिहार में बहुत चीज़ की संसाधन की कमी है। एक दिन से मैडम देखते बाढ़ है तो एक दिन से सुखाड़ है। आज के तत्कालीन देख रही बिहार की हालत, सुखाड़ है। तो ऐसे में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की ज़रूरत है ताकि यहाँ कल कारखाने लगेंगे। 90% जो टैक्सेशन की मात्रा है वो केंद्र सरकार माफ़ कर देती है अगर ऐसे में, तभी लोग यहाँ कल कारखाने लगाएंगे। अब ऐसे टैक्सेशन की मात्रा ज़्यादा रहने के कारण, माल ढुलाई की मात्रा में पैसा ज़्यादा रहने के कारण वहाँ कोई कल कारखाने उद्योग नहीं लगाते हैं। यहाँ से मजदूर पलायन करके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के गलियों में मारा फिरे पड़ते, इनके साथ में शोषण हो रहा है। इसी चलते मैं क्या बिहार को जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो यहाँ जो बेरोजगारी का आलम है वो ख़त्म हो जाएगा? हाँ, कमेगा मैडम। ये आपके मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि बिहार में प्रवासी मजदूर कम जाएंगे, सब यहीं पर स्टार्टअप ले लेंगे, एक यहाँ युवाओं में नवाचार आएगा। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आप लोगों ने क्या मुहिम चलाई है? मैं आपके चैनल माध्यम से कहता हूँ बिहार में 38 जिला के आज 38 ब्रिगेड युवा आल हैं यहाँ इस मुकाम में। यूथ कॉन्फ्रेंस का अवार्ड लेने के लिए मैं तमाम युवाओं को मैं अपने अपने ज़िले में कैंपेनिंग के माध्यम से लोगों को हस्ताक्षर अभियान कराऊंगा। और ये
काम करके पूरे दिल्ली के संसद भवन के मार्च करके मैं देश के प्रधान से गुजारिश करूंगा कि बिहार की जनता को बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की ज़रूरत है। इसमें तमाम पॉलिटिक्स लोग भी हमें साथ दें, बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या हमको साथ दें, युवाओं, खास करके मैं युवाओं, बिहार एक युवाओं का देश है, यहाँ का भविष्य युवाओं में है। अगर 38 जिला का युवाओं अगर मेरे साथ आते हैं तो हमें काम करने में, अभियान चलाने में बहुत मदद मिलेगी। वाह, इन्होंने कहा कि अगर हमारे बिहार में जो 38 ज़िला है, अगर वहाँ के 38 यूथ अगर आगे आए और वो मिलकर काम करें, मुहिम चलाए, तो ज़रूर हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा। बहुत अच्छी आपने मुहिम छेड़ी है। चलिए देखते हैं और जो युवा आए हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ दत्तात्रेय मतलब कि मोनू महाराज, महाबली, कहाँ? मोनू महाबली, ये मोनू महाबली जी है, इन्हें भी कुछ कहना है। जी कहिए। जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ कुश्ती से। तो मेरा विश्व में 4था स्थान आया है। भारत को मैंने 4था स्थान दिलाया है विश्व में कुश्ती के क्षेत्र में। तो यही सरकारी जो सुविधाएं हैं वो मिल नहीं पाती है एक खिलाड़ी को बिहार में खास करके। और कोई मतलब कोई सरकार ना कोई पब्लिक तो ध्यान देती है, पब्लिक सपोर्ट भी करती है हमारे गांव की, लेकिन जो ऊपर जो सरकार जो बैठे हुए हैं उनका कुछ मतलब इसमें लेना देना नहीं है। वो कुछ नहीं कर रहे इस खेल के लिए या किसी भी खेल के लिए बिहार में। इसीलिए खेल को ना बढ़ावा दिया जाता है बिहार में, ना उसको एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है खेल को। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? जो खेल मंत्री हैं उनसे आप क्या चाहते हैं? खेल मंत्री से कुछ नहीं चाहते हैं, बस सरकार को चाहते हैं कि सरकार में अवेयरनेस आए खेल को लेके, ताकि खिलाड़ी उभरे बिहार से। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी मेरे गांव में पड़े हैं, अच्छे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मेडल दिला चुके हैं। तो उन पे किसी को भी कोई ध्यान नहीं है। अगर सरकार भी सपोर्ट करती है तो वो भी ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल ला के दिखा सकते हैं। वाह, अगर सरकार ज़रा सा ध्यान दे दे इन खिलाड़ियों पे भी, तो ये भी जाकर ओलंपिक से मेडल ज़रूर ला सकते हैं और हमारे बिहार को एक विशेष पहचान दिला सकते हैं खेल में भी। यहाँ भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलते हैं, बस उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, सही दिशा नहीं मिल पा रहा है। तो इनकी ये समस्या है। इसे हम चाहेंगे कि बिहारी खबर के माध्यम से ज़रूर हमारे मंत्रियों तक, हमारे जो खेल मंत्री हमारे नीतीश कुमार है उन तक ज़रूर पहुँचे और इन खिलाड़ियों के लिए ज़रूर उचित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। और जो हरियाणा के जो खिलाड़ी रहते हैं, अगर निम्न स्तर से अगर उठते हैं तो उन पे सरकार उसी समय से ध्यान देने लगती है, तो वो आगे चल के पदक भी दिलाते हैं भारत को। और जो बिहार में है वो निम्न स्तर से ऊपर तक भी चले जाते हैं तो कोई ध्यान नहीं रहता किसी भी को, किसी सरकार को भी या किसी को भी। तो वो अभाव में आकर के वो खेल छोड़ देते हैं लास्ट में, या कुछ अपना धंधा वो बिजनेस करके बैठ जाते हैं लास्ट में। नहीं, आपको खेल छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खेलिए। आप जब इतने फेमस हैं, आपने अपने राज्य के लिए इतना अच्छा किया, इतने मेडल लाए हैं, तो आप आगे भी खेलिए और हम ज़रूर गुजारिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण किया जाए। धन्यवाद। तो देखा आपने कि ऐसे यहाँ पे यूथ आए हैं अलग अलग ज़िलों से, जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और हम बिहारी खबर के माध्यम से उन समस्याओं को निपटाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।